साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल वर्मा। साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत का चुनाव जल्द ही होने वाला है। इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी। अभी पंचायत चुनाव को लेकर के गांव में सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो संभावित उम्मीदवार हैं, नए हो या पुराने हो, सभी लोग जो है अपने वोटर को सहेजने में लगे हुए हैं। घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। शादी ब्याह अन्य पार्टियां हो, सब में जाकर के सहयोग कर रहे हैं। दुख दर्द में काम आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जान पाते हैं कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। ऐन मौके पर देखा जाता है कि तैयारी लोगों ने खूब किया, लेकिन जब नामांकन होता है तो उनका नामांकन पत्र खारिज हो जाता है या फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि पंचायत चुनाव 2026 कब होने वाला है, क्या क्या तैयारी करनी होगी, कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बता दूं आपको, जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था, प्रधानी का चुनाव हुआ था, वह मई 2021 में हुआ था। इसकी अधिसूचना 26 मार्च 2021 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया था और 4 चरणों में चुनाव हुआ था। पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वह 3 अप्रैल को हुआ था। दूसरे चरण का हुआ था 7 अप्रैल को। तीसरे चरण का हुआ था 13 अप्रैल को और चौथे चरण का चुनाव हुआ था 17 अप्रैल को। तो चरणवाद तरीके से चुनाव हुआ था और सभी चरणों की जो मतगणना थी एक साथ 2 मई 2021 को हुई थी। यानी कि मई 2026 में 5 साल पूरा हो जाएंगे प्रधानों के जो कार्यरत हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं या फिर जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, सबका कार्यकाल जो है मई 2026 में पूरा हो जाएगा। इसके पहले ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। कि बताऊंगा आपको कि कौन लोग इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, कौन लोग नहीं लड़ सकते हैं। तो चुनाव प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन लोग योग्य हो सकते हैं, जो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि भारतवर्ष का निवासी होना चाहिए। दूसरा, जिस ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी ग्राम पंचायत का आपका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है तैयारी तो लोग करते हैं, लेकिन अंतिम समय देखा जाता है उनका नाम ही नहीं होता है वोटर लिस्ट में। तो कहीं विपक्षी उनका नाम करवा देते हैं या फिर उनको वोटरों का नाम करवा देते हैं। तो यदि आप चुनाव तैयारी कर रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करिए कि अपने गांव की वोटर लिस्ट को आप निकाल के चेक कर लीजिए, आपका नाम है कि नहीं है। आप जिस वार्ड में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसमें आपका नाम है कि नहीं, आपके पूरे परिवार के सदस्यों का नाम है कि नहीं, आपको जो लोग वोट देने वाले हैं उनका नाम है कि नहीं है। नहीं है तो अभी नाम बढ़वाया जा सकता है। तो गांव का निवासी होना चाहिए। उसके अलावा जो कम से कम जो आयु है, उम्र है, वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 21 साल या उससे ऊपर वाले लोग ही प्रधानी का चुनाव इसमें लड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। यदि कोई पागल है तो वहां उसको लड़ने की अनुमति नहीं है। कोई दिवालिया हो गया हो, किसी बैंक से या किसी संस्था से कर्ज ले लिया हो और चुका ना पाया हो, कोर्ट से उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए जो भी ये आपका कर्ज है तो उसको चुका दीजिए। अगला है कि कोई उम्मीदवार कर्जदार नहीं होना चाहिए। किसी सरकारी बैंक या सरकारी समिति से कोई कर्ज लिया हो तो सब लोग जो है उसको चुकता कर दें। क्योंकि यदि कर्जदार हैं, किसी बैंक या सरकारी समिति से कर लिए हैं, ऐसे लोग जो है चुनाव इसमें नहीं लड़ सकते। उनको चुनाव लड़ने पे अवैध उनको माना जाता है। अगला है कि बिजली का बिल भी नहीं बेकाना होना चाहिए। और अगला है कि कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है वह आपराधिक या अपराध सिद्ध न हुआ हो, यानी किसी के खिलाफ जो है कोर्ट से वह सजा याफ्ता न हो, ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जो इनके सजा याफ्ता होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिनकी उम्र 21 साल से कम होगी वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो दिवालिया या फिर पागल हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या भारत के बाहर कहीं रहते हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी क्षेत्र पंचायत के वार्ड का नाम उसमें होना चाहिए। जो लोग जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं उसी जिला पंचायत के वार्ड में उनका नाम होना चाहिए। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा। इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिला वर्ग, एससी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और सामान्य जात, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जिस जात के लिए आरक्षित होगा उसी जात के लोग इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप एससी हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा जात के हैं, तो सबसे पहला काम करिए कि अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जात प्रमाण पत्र के अभाव में उनका नामांकन पत्र खारिज हो जाता है। तो यदि आप कर्जदार हैं तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं नामांकन के समय और नो ड्यूज में लगा जाता है। तो बता दूं आपको कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पूरी तैयार कर लीजिए। और इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं आपको। जैसे वोटर लिस्ट पे आपको ध्यान देना होगा और जात प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा।
यदि किसी से बैंक से या संस्था से कर्ज लिए है तो उसको आपको चुकाना होगा। आपराधिक प्रवृत्ति आपको नहीं होना चाहिए। बता दूं आपको कि जो चुनाव होगा वो मई में संभावित है, मई 2026 में चुनाव हो सकता है। इसके पहले सूचना जारी हो जाएगी और जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए बड़ी बड़ी गाइडलाइन भी जारी करेगी, कैसे कैसे चुनाव होना, क्या क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसमें जमानत धनराशि की बात आती है, नामांकन पत्र की बात आती है कि पैसा कितना लगेगा चुनाव लड़ने के लिए। तो सभी पदों के लिए अलग अलग इसमें पैसा निर्धारित किया गया है। जैसे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी का अलग अलग इसमें मूल्य निर्धारित किया गया है। जैसे नाम निर्देशन का मूल्य, नामांकन का मूल्य अलग है, जमानत धनराशि की जो धनराशि है वो अलग है। तो और व्यय करने की धनराशि, जो सीमा अधिकतम कितना आप खर्च सकते हैं उसकी धनराशि अलग है। तो 2021 में जो राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया था उसके मुताबिक जो है ग्राम प्रधान जो है का जो नाम निर्देशन मूल्य, नामांकन मूल्य 300 रुपया था, और ग्राम पंचायत सदस्य का 150 रुपया था, और क्षेत्र पंचायत सदस्य का 300 रुपया था, जिला पंचायत सदस्य का 500 रुपया था। और वहीं पर जो है जमानत धनराशि ग्राम प्रधान का 2000 रुपये था, ग्राम पंचायत सदस्य का जो है 500 रुपये था, क्षेत्र पंचायत सदस्य का 2000 रुपये था, और जिला पंचायत सदस्य का 4000 रुपये जमानत धनराशि थी। लेकिन इसमें यदि कोई महिला है, आरक्षित वर्ग का, SC ST OBC है, उसको इस पूरी धनराशि की आधी धनराशि इसमें जमा करनी होगी। तो आपको जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। हम ग्राम पंचायतों में चुनाव होने वाले 26 का, इससे संबंधित नए नए अपडेट, नई नई जानकारी आप तक समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। जो भी नया चेंजिंग होगा, जो भी नए नियम आएंगे उसको बताते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको और क्या जानकारी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से लोग शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है जानकारी प्राप्त करें और किसी का नामांकन खारिज न पाए। नमस्कार।